हेलो गाइस, दिस इज़ आफ्ताब हैदर एंड दिस इज़ दीपक कलाल ईटिंग बनाना। हम जो है इस समय इंग्लैंड के एम्स्टर्डम में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एम्स्टर्डम नदी बह रही है और नदी की जो साफ़ सफाई है वो अपने चरम पर है और इसके दोनों ही ओर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं हरियाली, एक नायाब हरियाली। और इस पर जो ब्रिज बनाया गया फुट ओवर ब्रिज वो काफ़ी खूबसूरत है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज है, छात्र दौड़ रहे हैं और उस साइड भी इसके एम्स्टर्डम ब्रिज उसके आगे उस पर रेलवे ब्रिज बना हुआ है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि नदी के जो बहने का तरीका है, जिस हिसाब से नदी बह रही है, कटाव नहीं करती किनारों पर, इसमें ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके दोनों तरफ इतनी हरियाली है जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिस्से में आती है। और ये गाइस केला केला दे छिलके दे। और अभी हम इस समय एम्स्टर्डम ब्रिज के फुट ओवर पर खड़े होकर बनाना खा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही शोभनीय बात है। मतलब ऐसा है जैसे कि ठीक कोई प्लेजर है, नदी पीछे और ये केला मेरा केला इसने खा लिया है। केला खाते हुए और मैं अभी कुछ अपने दर्शकों से मिलेंगे जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं पर्यटक के तौर पर, खासकर इस नदी को देखने आए हैं। तो ये मिलवाते हैं। भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम यूसुफ अली है। यूसुफ भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे इसके नज़ारे का थोड़ा सा आनंद लेने आए थे। और जोर से बोलिए यूसुफ भाई, थोड़ा फ़ोन तक आवाज़ जाए। हम यहाँ पे इस नज़ारे का आनंद लेने आए थे। बहुत ही फेमस है ये नदी और सुना है कि चैनल क्रॉस करके आती है वो, उसमें से पहली बार अब्राहम लिंकन ने उस पर स्नान किया था। और ये बहुत ही मान्य है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी है। तो क्या लगता है यहाँ पर लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं या फिर जी 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 फुट ओवर ब्रिज पर खड़े होकर जो है यहाँ वो? पर ये एक प्रेम की एक मेमोरी है। यहाँ पे जब कोई प्रेमी अपने प्रेम में विफल हो जाता है तो यहीं से अपनी जान को आहुति देता है। और माना जाता है कि जिसमें कूदता है उसको एक प्राप्ति होती है। अच्छा, ये सामने हम देख सकते हैं कि जो ट्रेन जा रही है, हाँ, उस और बिल्कुल सामने हमारी ट्रेन गुजर रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसा ये दुनिया का अनोखा पुल है जी। ये जी, दुनिया का अनोखा फुट ओवर ब्रिज है जिसमें एक साइंटिस्ट तरफ जो है ट्रेन, दूसरी तरफ सड़क और हर 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के फासले जी पर फुट जनाब। ओवर ब्रिज है। साइंटिस्ट हो गए, जियोग्राफर्स हो गए, ये सब आते हैं यहाँ पर छानबीन के लिए, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कई बार यहाँ से सोना चांदी भी प्राप्त होता है, जैसा कि तो ये मतलब दक्षिण भारत की जो कृष्णा नदी है ऐसा कहा जाता है, उसमें भी सोना मिलता है। तो इस नदी का उसमें क्या खास रोल है? और इसके पानी को देखते हैं हम। जी बिल्कुल, दोनों नदी काली है जनाब यूसुफ भाई, यूसुफ हम देखेंगे कि नदी का जो पानी है बिल्कुल काला है, यमुना के पानी से लगभग मिलता जुलता है। यमुना तीरे तो यमुना का पानी जो श्याम रंग का है और ये पानी पूरा अखंड श्याम रंग का है। जी जी, पूरी भक्ति से है जी। हम इसके कभी कभी नहाना भी चाहिए, स्नान भी करना चाहिए हमें। तो इसमें क्या मत्स्य पालन भी होता है, बताए? जी मत्स्य पालन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ और भी पालन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मत्स्य पालन नहीं होता, उसके लिए ये अनुपयुक्त। अच्छा, तो यहाँ जैसे कि नदी के किनारे देखिए कि ये पक्षी उद्यान भी है, ऐसा पक्षी उद्यान जी। यहाँ पे देश विदेश से पक्षी आते रहते हैं और बायोडाइवर्सिटी काफ़ी घनी मात्रा में, बड़ी मात्रा में एकदम हरियाली छाई हुई है। बिल्कुल हरियाली है, पीछे घर भी है, दूर चल कर देखिए। जी बिल्कुल, ये एक लाइफ लाइन है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे भारतवासी को, नाले के अड़ोस पड़ोस बसने वाली सभ्यता को, कि वो किस तरह से इसे पहली बात तो हम ब्रिज आपको और थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे कि ये नाला नहीं है, ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ज़्यादा पवित्र है। और यहाँ पर जो रहने वाली जो सिविलाइजेशन है, यहाँ हड़प्पा में सिविलाइजेशन क्या है भाई यूसुफ? हाँ, सिविलाइजेशन होता है रहने सहने का, जो खान पान का तरीका। बैठ के बात करते हैं भाई यूसुफ। ये देखिए केला का छिलका यही फेंक दिया भाई यूसुफ ने। तो भाई यूसुफ बैठ के बात करते हैं, बैठो। जो खान पान का जो तरीका है रहने सहने का, कि किस प्रकार से शहरों का निर्माण होता है, सबसे पहले यहीं पर हड़प्पा में बात हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई जोग्राफर साइंटिस्ट पहले नहीं आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले हुआ है जिस प्रकार से। तो भाई यूसुफ, आप मान के चल रहे कि जो सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यताएं बसनी शुरू हुई, जो मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया, ये सब बाद में बसी, पहले इस पवित्र नदी के किनारे ही जीवन था। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी इसके अंदर दीवारें हैं। ये शायद BC से पूर्व है, ईसा मसीह की पूर्व की दीवारें हैं। हाँ, इसलिए जैसे गाड़ियाँ गुजर रही है तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो फुट ओवर ब्रिज है, आपका पवित्र स्थल जो है, ये काफ़ी हिल रहा है। ये देखिए, ये इसकी विशेषता है। अच्छा, ये इसकी विशेषता है उस जमाने की इंजीनियरिंग, उस जमाने की इंजीनियरिंग है, ताकि लोगों को कभी फील ना हो। एक तरह का झूला है, एक तरह का आनंदमय पल है बिताने के लिए लोगों को, ताकि उनको। चलिए भाई यूसुफ, तो जैसे कि आपने बताया और भाई यूसुफ ने बताया,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ का। अब हम दिखाएंगे कि फुट ओवर ब्रिज पर कैसे लोग आ जा रहे हैं, और इसके साथ ही जो ब्रिज है इसमें जो पानी बह रहा है उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। और खेतों में अगर इस पानी को ऐसा कहा जाता है, भाई यूसुफ ने हमें बताया ऑफ कैमरे में, कि इस पानी से जो सिंचाई की जाती है, अगर पानी से बहुत अच्छे से सिंचाई की जाए, जैसे कि और पानी से सिंचाई में कम मात्रा में फसल की पैदावार होती है, इस पानी से जो नाइट्रोजन की क्षमता है मिट्टी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा कि अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, और भाई यूसुफ कह रहे थे कि इस नदी से गुजर के जाए, इस फुट ओवर ब्रिज से होकर जाएंगे आप इस एम्स्टर्डम नदी से जिसके ऊपर फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, तो आपकी वैक्सीन 100% कारगर रहेगी। खैर, बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआएं करें और इस नदी का लुत्फ़ उठाइए। आइए, कभी ज़्यादा दूर नहीं है, भारत के ही एक हिस्से में है और ज़्यादा आपको कोई फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाय गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।